जी सर। मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। X कंपनी लिमिटेड हैव थ्री लेजर्स, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। इसका दो पार्ट मैं करूंगा, बाकी पार्ट आप करेंगे। Which are all kept under self balancing system। मतलब सेल्फ बैलेंस का मतलब करंट की तरह होगा, डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो होगा, और दूसरा तीनों लेजर का ट्रायल बैलेंस हो सकता है। From the following particulars, prepare relevant adjustment account that would appear in debtors in general ledger. That would appear in general ledger. डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बताया था। डेटर्स का डेबिट बैलेंस मतलब नॉर्मल कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब कस्टमर ने आपको एडवांस देके रखा है, दैट इज लायबिलिटी। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का मतलब सेम ही है, क्रेडिटर्स ने पैसा देके रखा है, दैट्स वाई आपका एडवांस है। सॉरी, क्रेडिटर्स को आपने पैसा देके रखा है एज ए एडवांस, फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स वाई मेरा एसेट डेबिट हुआ। और क्रेडिटर्स का जो है वो तो क्रेडिट बैलेंस तो मतलब आपको सप्लायर को पैसा मिलेगा। परचेस बोल दिया है इंक्लूडिंग कैश, सेल्स बोल दिया है इंक्लूडिंग कैश, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोल दिया है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव बोल दिया है। रिटर्न इनवर्ड मतलब माल बाहर से अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। कैसे आपको पता चला सर? रिटर्न इनवर्ड, माल आ रहा है, सेल्स किया होगा तब माल बाहर गया था, अब रिटर्न हो रहा है तब आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब अंदर में माल आया था, अब माल बाहर जा रहा है। कौन सा सिचुएशन में माल बाहर जाता है? दो सिचुएशन, आइदर सोल्ड और रिटर्न। तो ये रिटर्न बोल दिया तो माल रिटर्न के लिए वापस जा रहा है, मतलब परचेज रिटर्न। उसके बाद बिल ड्रॉन, बिल डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स, बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर बोल दिया है, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, बस। और नेचुरली मैंने बोला था डेटर्स का अगर दो बैलेंस आएगा तो एक बैलेंस बोल देगा, देखो यहां पर क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है, और क्रेडिटर्स का दो बैलेंस आता है तो एक बोल देगा, मतलब दूसरा बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं जनरल लेजर का काम करता हूं। कौन सा अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा? आप सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, डेटर्स लेजर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। डेटर्स लेजर, वेरी गुड सर। सर बहुत ही सेम ना सर, डेटा लेजर एंड एकदम 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 से। मैं सिर्फ नाम चेंज किया सो दैट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, चलिए करते हैं एक एक करके। बैलेंस लिखते हैं 112020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीएफ होगा ना सर? ब्रॉट डाउन कितना? 15,000।
112020 सर बाई बैलेंस भी होगा, यस एडवांस है मेरा सप्लाई कस्टमर से, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। वन वन 2020 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तुम लोग डेंजरस स्टूडेंट हो मुझे लग रहा है। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस, कोई एक बार एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो सुविधा होगा मेरा। 600 and 12,800 याद रखिए तो 600 12,800। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब आप लोग जानते ही है बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल का अकाउंट होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, और एंड का तारीख है 31/12/2020। आपको ये भी पता है आपको सेल बैलेंसिंग सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, तो सेल बैलेंसिंग सिस्टम में आपको डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो करना है। इसका मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अगर ओपन किया तो कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट से ही डबल एंट्री अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब अपना बाप में चलो 31/12/2020 में आपका सब ट्रांजैक्शन होगा, और सब ट्रांजैक्शन ही होगा थ्रू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कारण दिमाग में बैठा लो, बिकॉज मुझे कंट्रोल एंट्री जो पास करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब है एक डेबिट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्रेडिट भी होगा, उल्टा कुछ क्रेडिट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट भी होगा। मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अगर डेबिट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट के लिए मुझे एक अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट का नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अगर क्रेडिट करते हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के लिए मुझे जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट करना पड़ेगा। सेम वे में क्रेडिटर्स के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है, लास्ट क्लास मैंने बोल दिया था। तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स नहीं लिखना है, उस साइड में भी मैं एकदम प्रिपेयर करके रखूंगा। बाय जनरल लेजर थर्टी 31/12/2020 में क्रेडिटर्स में भी सेम आएगा। चलिए अब एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं। होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस बैठा के रखा है और 31/12 दिसंबर में कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा उसको भी मैंने लिख के रखा है, सो दैट बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े। प्रिपेयर करके काम शुरू करता हूं। परचेस को 36,000 हुआ है। 36,000 परचेस का मतलब है टोटल परचेस। आपको कैसे पता चला? देखिए ब्रैकेट में कैश बोल दिया है, अगर कैश नहीं बोलते तो मैं मान के चलता टोटल ही क्रेडिट परचेस है, लेकिन अगर कैश बोल दिया मतलब 36 के भीतर 1500 आपका कैश परचेस है, तो क्रेडिट परचेस कितना होगा? कॉमन सेंस
सेल्स दो प्रकार का हो सकता है, कैश और क्रेडिट। कैश अगर बोल दिया तो क्रेडिट भी निकल जाएगा। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए बार बार फोन आ रहा था। आई थिंक आप क्लियर है। बार बार स्क्रीन ऑफ करना ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक आप विजिबल है, ठीक है। तो चलिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था वही किया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और बाकी जो भी एडजस्टमेंट है थ्रू जनरल लेजर एडजस्टमेंट होगा, इसलिए मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्लोजिंग डेट में लिख दिया। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट में भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जो जो कंट्रोल एंट्री मुझे पास करना है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो भी मैंने क्लोजिंग डेट में दे दिया है। नाउ एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं। डेटर्स लेजर का ओपनिंग परचेस का ओपनिंग टोटल परचेस है 36,000। 36 के 1000 के भीतर 1500 आपका कैश परचेस है। तो बाकी क्रेडिट परचेस कितना होगा? क्रेडिट परचेस होगा सर 34,500 और क्रेडिटर्स में क्रेडिट परचेस ही रिकॉर्ड होता है। जर्नल क्या होगा? क्रेडिट परचेस करने से क्रेडिटर्स अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट कॉरस्पॉन्डिंग होगा जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बाय क्रेडिट परचेस कितना होगा? 36,000 माइनस 1500। मुझे लग रहा है फिगर होगा 34,500। डन, सेम। उसके बाद सेल्स 75,000, जिसके भीतर कैश सेल्स है 3,000। तो क्रेडिट सेल कितना है? 72,000। कहां पर बैठेगा? डेटर्स का डेबिट में। और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। एक बार एंट्री बोलेंगे, यस डेटर्स बढ़ रहा है इसलिए डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंट्री देने के लिए टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स। $75,000 minus 3,000, $72,000. Then cash paid to creditors. ओके, क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट करने का मतलब है कैश का, क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा। क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट है उसका बैलेंस घटाने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। डैश देके क्या लिखूंगा? कैश पेड टू सप्लायर। $21,000 क्रेडिटर्स और सप्लायर सेम ही मतलब। सेम वे में डेटर्स से भी कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और डेटर्स। उससे डेटर्स बढ़ता है ना घटता है? घटता है सर। अगर घटता है तो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट डबल एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम कितना? डिस्काउंट अलाउड 260। डेटर्स बढ़ता है ना घटता है सर? 100% घटता है। डिस्काउंट अलाउड discount allowed 260, then discount received, creditors घटता है तो creditors में जाओ,
रिसीव्ड कितना, डिस्काउंट रिसीव 320। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न 2400, रिटर्न यूनिट से डेटर्स घटता है, रिटर्न इनवर्ड। फिर से बोल रहा हूं, रिटर्न इनवर्ड मतलब भीतर आ रहा है। भीतर कैसे आएगा, प्रोबेबली बाहर गया था, मतलब सेल्स के टाइम बाहर गया था, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड कितना 2400। रिटर्न आउटवर्ड भी है 1600। ओके, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब मैंने परचेस किया था, गलत हुआ और डिफेक्ट हुआ, मैं रिटर्न कर रहा हूं। नेक्स्ट, two participant has raised the hand। ओके, थोड़ी देर बाद डन। चलिए बोलिए क्या सवाल है। बोलिए। सर इन जनरल लेजर सर वो आप लिखे हैं, तो फिर क्रेडिटर के समय इन जनरल लेजर नहीं लिखे सर आप, उसमें तो मैंने जनरल लेजर के अंदर ही ना आएगा सर, वो दोनों ही अकाउंट तो मेरा जनरल लेजर के अंदर ही ना आएगा सर। हाँ ओके, ठीक ही तो है, इन जनरल लेजर में ही मैंने लिखा है। हाँ, इन जनरल लेजर में ही लिखा है। इन जनरल सर लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन किया है और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन किया है। ओह सर, इन जनरल लेजर में ही दो अकाउंट ओपन हुआ है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो क्रेडिटर्स में ओपन नहीं हो सकता, नहीं वो हमको जनरल लगा लेजर सर में ही सिर्फ होगा। एक के लिए, हमको लगा सिर्फ एक के लिए हुआ सर। ना ना ना, इन जनरल लेजर में मैंने दो अकाउंट ओपन किया, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। ओके सर ओके। ओके, और कोई सवाल। नो सर बस यही सर कंफ्यूज हाँ था। बोलिए। एक बार रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का बताइए ना। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर। अंदर कब आता है, कभी बाहर गया होगा, बाहर कब जाता है, अगर सेल्स करते हो तो आप सोचिए रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, सेल्स जो गया था वो वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। सिमिलरली तो इसको हम कैरेज इनवर्ड भी तो बोल सकते हैं ना। कैरेज का मतलब तो अलग चीज है बेटा, कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है माल लेके जाने के लिए खर्चा, और रिटर्न का मतलब है माल रिटर्न आ रहा है, माल अच्छा तो भेजा था रिटर्न आ रहा है, दूसरा दो अलग मीनिंग है। वो इनवर्ट दोनों अलग देखते, अलग है। यस दोनों, इनवर्ट का मतलब देखते ही आप सेम मत समझिए। सुमन का मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा, मिस्टर सुमन है ना मिसेस सुमन है। अच्छा ठीक है वो सर। कैरेज इनवर्ड का मतलब है खर्चा लाने के लिए, कैरेज आउटवर्ड मतलब माल जाने के लिए खर्चा, डिलीवरी देने के लिए खर्चा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है माल बाहर गया था, डिफेक्ट है, माल रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। सिमिलरली उसको उल्टा सोचिए, माल आउटवर्ड जा रहा है मतलब परचेस किया था, डिफेक्ट हुआ, माल रिटर्न कर रहे हो, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। नाउ बिल रिसीवेबल ड्रॉन, प्रोबेबली आपने आपका डेटर्स के ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया था, सप्लायर ने वो बिल को एक्सेप्ट किया, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल ड्रॉन 7500। चलिए, तो जैसे ही बिल मिलता है आप क्या लिखेंगे, आपका डेटर्स का बैलेंस घटेगा, तो बिल रिसीवेबल्स ड्रॉन आपने लिखा है और उसने एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए लायबिलिटी, आपके लिए एसेट, बिल रिसीवेबल आपका एसेट। इससे क्या हुआ, डेटर्स का बैलेंस घटा। बी आर ड्रॉन, उसके बाद बोल रहा है जो बिल लिखा है 7500,
उसमें 2000 रुपया क्या किया, डिसऑनर हुआ। डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, डिसऑनर का मतलब हुआ जो बिल ड्रॉ किया उसने एक्सेप्ट किया, जब पेमेंट के लिए ड्यू डेट के बाद टाइम में आप लोग गए, वो बोल रहा है नहीं तो सर पेमेंट हुआ नहीं होगा, पैसा नहीं है, मतलब डिसऑनर किया, उसने जो वादा किया वादा से मुकर गए। डिसऑनर मतलब डेटर्स जो बैलेंस घटाया था फिर से डेटर्स को बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाइए। बिल वेबल इज डिसऑनर। जर्नल नॉर्मल जर्नल होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यहां पर होगा डेटर्स के जगह डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब इन टोटल कोई एक डिसऑनर नहीं, सब डिसऑनर मिला के कितना 2000। चलिए, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, मुझे बोलिए तो मेरे पास बिल आया, मैं बैंक को लेके उसको डिस्काउंट करके पैसा ले लिया, अब बिल मेरे से बैंक के पास चला गया है, ये ट्रांजैक्शन में बिल का ट्रांजैक्शन ही डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन में कहीं पर डेटर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नो। जर्नल होता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो ये एंट्री में कहां पर डेटर्स आएगा, तो इसके लिए नो एंट्री, मतलब बिल डिसऑनर डिस्काउंटिंग के लिए नो एंट्री। नाउ बिल रिसीवेबल एंडोर्स, मतलब मेरे पास बिल था, मैंने वो बिल को क्या किया, मेरे पास प्रॉमिसरी नोट था, मैंने किसी सप्लायर को दे दिया, ये जो सप्लायर को दे दिया ये वर्ड मैंने बोला वो एक इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है बिल एंडोर्स करना, ENDORSED। बिल एंडोर्स्ड, ठीक है, तो इतना ही तक था बिल एंडोर्स का। चलिए, $1000 ना, बिल रिसीवेबल एंडोर्स 4000। चलिए, जर्नल क्या है, क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू बिल रिसीवेबल, बिल्स एंडोर्स्ड। आपने जो बिल आपको रिसीवेबल की तरह मिला था वो आप दूसरे सप्लायर को दे रहे हैं, इसको बोलता है बिल एंडोर्स्ड। कितना बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, 4000। इसके बाद महत्वपूर्ण एक एंट्री, बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर, जो बिल मैंने एंडोर्स करके दूसरा सप्लायर को दिया, मतलब एक बिल मिला था जिससे मेरा डेटर्स का बैलेंस घटा, वही बिल को मैंने सप्लायर को दिया, मेरा सप्लायर का बैलेंस घटा, डेटर्स को जब से मिला था मैं डेटर्स को रिड्यूस किया, मतलब डेटर्स को क्रेडिट किया, सप्लायर को दिया एंडोर्स किया, सप्लायर को डेबिट किया, अब जिसके बेसिस में डेबिट क्रेडिट हुआ है वही गलत निकला, मतलब बिल रिसीवेबल जो था जो एंडोर्स हुआ था उसको मैं क्या किया, डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने का मतलब डेटर्स का बैलेंस भी बढ़ेगा क्रेडिटर्स के बैलेंस भी बढ़ेगा। एक्चुअल जर्नल होना चाहिए था डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब कस्टमर को भी बढ़ाएंगे कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, लेकिन यहां पर डायरेक्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स एक साथ नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, डेटर्स अकाउंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, दूसरा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। डायरेक्टली यहां पर आप क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिख सकते, आपको थ्रू जनरल लेजर एडजस्टमेंट से ही जाना होगा। चलिए बढ़ाइए, एंडोर्स बिल, he endorsed bill dishonor, how much, 1000।
सिमिलरली सर क्रेडिटर्स का भी तो बैलेंस बढ़ेगा। यस, मैंने क्रेडिटर का बैलेंस 4000 रुपए से घटाया, उसके बाद पता चला एक बिल जो मैंने एंडोर्स किया था वो डिसऑनर निकला, तो क्या लिखोगे? सेम चीज लिखोगे, एंडोर्स बिल डिसऑनर। कितना अमाउंट? 1000। ओके, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 4000। तो चलिए बिल्स पेबल एक्सेप्टेड करते हैं, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस घटेगा। मतलब यहां पर आपने क्या किया? एक्सेप्टेंस दिया है, किसी ने ड्रॉ किया है, किसी ने मतलब आपका सप्लायर ने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, बिकॉज आप तो उसके लिए कस्टमर है ना, उसने ड्रॉ किया है और आप अपना एक्सेप्टेंस दिए हैं, तो इसको बोला जाता है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेंस गिवन। कितना? 4000। ओके, बैड डेट, यस, डेटर्स घटेगा 800। कितना बैड डेट? 800। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर नो एंट्री, मतलब अभी तक 2 एंट्री मिला जिसके ऊपर कोई एंट्री नहीं हुआ, एक डिस्काउंट और दूसरा बैड डेट। नाउ ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, सिंपल वर्ड, म्यूचुअल सेटअप। लेकिन आप अगर डेप्थ में सोचेंगे, बोलिए तो कौन ज्यादा था? डेटर्स ज्यादा था ना क्रेडिटर्स ज्यादा था? सर क्रेडिटर्स ज्यादा था, इसलिए डेटर्स का बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस से सेट ऑफ हो गया। मतलब तो एक ही होगा, यस सेम ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बताया। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स बैलेंस टू क्रेडिटर्स बैलेंस, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस प्रोबेबली 20,000 था, डेटर्स का बैलेंस 15,000, तो 15,000 डेटर से भी माइनस हुआ, क्रेडिटर से भी माइनस हुआ, तो क्रेडिटर्स कितना है? 500 रुपया। सेट ऑफ डेटर्स भी घटेगा, क्रेडिटर्स भी घटेगा। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, आई थिंक 500। ये भी सर नॉर्मल एंट्री तो क्रेडिटर्स टू डेटर्स, यस, लेकिन आप तो डायरेक्ट क्रेडिटर्स टू डेटर्स लिख नहीं सकेंगे। क्यों? बिकॉज आपके लिए तो मैंने बोल ही दिया था, डायरेक्ट डेटर्स क्रेडिटर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, या कनेक्शन बिटवीन जनरल लेजर एंड डेटर्स, कनेक्शन बिटवीन जनरल लेजर एंड क्रेडिटर्स, तो आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के भीतर कनेक्ट करने के लिए थ्रू जनरल लेजर ही जाना पड़ेगा। ओके, तो क्रेडिटर्स भी घटेगा, थोड़ा बाद में पार्टिसिपेंट्स प्लीज। चलिए, और कुछ नहीं है यहां तक। अब मेरा काम है बैलेंस करना, तो पहले टू बैलेंस कर लेते हैं, जो लिखना है पहले लिख लेते हैं। बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, वन टू वन बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम वे में क्रेडिटर्स को भी कर दो। बोलिए किसको सवाल करना है? बैड Bad डेट debt आप credit ले लिए credit डेबिट side साइड में, क्रेडिट होगा वो। ओ अच्छा, गलती से उल्टा हो गया, समझ गया। और कुछ no या sir यहां तक क्लियर?
चलिए सर हाँ बोलिए। इंडोर्स डिसऑनर्ड हुआ था ना, जो वो वाला एक बार बता दीजिए ना फिर से। इंडोर्स बिल डिसऑनर, इंडोर्स बिल का मतलब है मैंने सप्लायर को, मैंने डेटर से बिल मिला था, वही बिल मैंने सप्लायर को दे दिया, तो मेरा डेटर्स का बैलेंस भी घटा, सप्लायर का बैलेंस भी घटा। कुछ दिन बाद पता चला वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब जो बैलेंस मैंने रिड्यूस किया हो तो काम गलत हो गया, तो डेटर्स को भी भराइए, क्रेडिटर्स को भी भराइए। ओके सर, थैंक। तो सर एटलीस्ट इसका तुमको मैंने एंट्री, ये एंट्री 4 बार बोला हूं श्वेता, इसके बाद और नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके सर। बोलो। सर इंडोर्स बिल डिसऑनर का एंट्री दोनों साइड करना है, डेटर्स में भी क्रेडिटर्स में भी। आप बेसिक जर्नल सोचिए, डेटर्स भी भरेगा क्रेडिटर्स भी भरेगा। डेटर्स भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेटर्स को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आएगा सर डेटर्स टू क्रेडिटर्स कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम है, कंट्रोल अकाउंट में डेटर्स के साथ क्रेडिटर्स लेजर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन किसके साथ है, जनरल लेजर के साथ, तो इसलिए डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके सर। डायरेक्ट एंट्री चाहेंगे तो आप नहीं दे सकते। सेट ऑफ सर। के लिए भी सेम एंड हुआ कॉन्सेप्शन। बोलिए। ओके सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर। बोलो। सर जो क्वेश्चन रहता है सर, उसमें हम लोग पहले जनरल लेजर बनाते हैं, उसके बेसिस में मिरर लेजर बनाएंगे सर, मतलब मिरर एंट्री नेसेसरी नहीं डालेंगे। है ना, यहाँ पर जनरल लेजर में आप लोगों को पहली बार कर रहे हो इसलिए जनरल लेजर दे रहा हूं। मैं ऐसे प्रॉब्लम सेट करूंगा जहां पर बोल ही दिया है सिर्फ प्रिपेयर्ड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स, नहीं मतलब सर, उल्टा। नहीं सर, इसमें जो क्वेश्चन में सर ओपनिंग में दिया था इन सेल्स लेजर और इन कस्टमर जो ओ भी अगर ओ परचेस। दिया है, मैंने ख्याल नहीं किया, अगर ओ दे दिया है देन ये सेल्फ लेजर ही होना चाहिए था, डेटर्स हाँ लेजर नहीं। तो सर जनरल लेजर में तो सर उसका उल्टा बैलेंस डालना पड़ेगा ना सर, ओपनिंग में ना ऑपोजिट। जनरल लेजर ना 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 जनरल लेजर में एकदम एग्जैक्टली डेटर्स, हुबहू डेटर्स बनाएंगे, डेटर्स लेजर में उल्टा होगा, दिमाग लगाओ। जनरल लेजर में मुझे परफेक्ट डेटर्स का बैलेंस ही चाहिए, मतलब जो नॉर्मली डेटर्स होता है वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन डेटर्स लेजर में मुझे उल्टा फिगर चाहिए, डेटर्स का क्रेडिट पे लेना फिगर लगेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेप्लिका मारना पड़ेगा, लेकिन मिरर इमेज उल्टा। डेटर्स लेजर जब करेंगे ठीक उल्टा करेंगे, लेकिन मैं तो डेटर्स लेजर नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल लेजर, जनरल लेजर का जो बुक है उसमें डेटर्स लेजर कंट्रोल खोल रहा हूं, मतलब सेम टू सेम डेटर्स। ओके सर, जनरल लेजर में मतलब हम लोग नॉर्मल डालते हैं सर। नॉर्मल नॉर्मल नहीं, डेटर्स अकाउंट मतलब नॉर्मल अकाउंट। ओके सर। अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते तो उल्टा ऑपोजिट साइड में आता। ठीक है सर बोलिए। सर ट्रांसफर एंट्री में सर जो होता है ना कि जैसे कि डेटर को भी हम लोग कमाते हैं और क्रेडिटर्स को भी कमाते हैं, तो सर हम लोग कब समझेंगे कि डेटर्स को भी कमाना है और क्रेडिटर्स को भी कमाना है, क्योंकि ट्रांसफर बोलते हैं ना सर। हाँ ट्रांसफर मतलब क्या, सर अच्छा तो चलो मतलब तुम्हारा बैलेंस से मेरे बैलेंस में ट्रांसफर हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा बैलेंस में भी सर एडजस्टमेंट हुआ, मेरे बैलेंस में भी एडजस्टमेंट हुआ, तो डेटर्स हाँ का बैलेंस से भी रिड्यूस हुआ, क्रेडिटर्स का बैलेंस में भी रिड्यूस हुआ। 15,000 सर। डेटर्स से भी रिड्यूस होगा, क्रेडिटर्स से भी रिड्यूस होगा। अच्छा सर, मान लीजिए कि मेरा 20,000 है और आपको पे करना है हमको 15,000, ठीक है, और आप हमको पे कीजिएगा 20,000, ओके तो सर हम 5,000 सर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना आपको। ऑब्वियसली, हाँ लेकिन तो सर। ना होल्ड, ओरिजिनली आपको तो 15 और 20 ही करना चाहिए था, अकाउंट हाँ में देखिए तो 15 20 ही है। आप पहले क्या करेंगे, फोन करके बोलेंगे सर सेटअप कर लेते हैं, तो 15 सेटअप हो गया, तो बैलेंस कितना बचा है 5,000, 5,000। हाँ इसलिए नेट 5,000 पेमेंट करेंगे, नेट अमाउंट पे करेंगे, सेटअप अच्छा करने के बाद जो नेट अमाउंट वो पे करेंगे। ठीक है सर। और सर इसका पहले जो क्वेश्चन था ना, पीयूष पूछा था कि सर जैसे कि जनरल लेजर में बनाएंगे फिर डेटर्स, तो ये सर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ना ऑब्वियसली पहले से। ऊपर में हेडिंग देखना पड़ेगा, कौन सा लेजर में बनाने के लिए बोल रहा है और कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। अगर लेजर बोल दिया तो समझ में आ जाएगा, अगर अकाउंट बोल दिया कहां से भी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में अगर बोलता प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कहां पर होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, आइदर डेटर्स में लेजर में और क्रेडिटर्स लेजर में, लेकिन अगर बोल दिया है प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब कहां पर बोल रहा है, इन जनरल लेजर। ओके सर। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं ना सर। उल्टा एनीथिंग। चलो
चलिए, मैं पहले ही बोल दिया हूं एक अकाउंट से दो बैलेंस इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे कोई एक बैलेंस दे दिया होगा, ठीक, दे दिया है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, मतलब लिखा है तो क्लोजिंग डेट, लेकिन हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग का बैलेंस दे दिया है 300 रुपया, वो भी क्रेडिट में, मतलब डेटर्स का क्रेडिट में बैठ जाएगा 300 रुपया। तो अगर बैलेंस बीडी में 300 रुपया क्रेडिट में आता है तो जाहिर सी बात है सीडी में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। नेचुरली मेरा क्रेडिट का बैलेंस मिल गया तो इसका बैलेंस आराम से निकल जाएगा, तो मुझे करना पड़ेगा। चलिए, कोई ऑप्शन नहीं है। 15,000 प्लस 72,000 प्लस 3,000 प्लस बैड डेट 800। सॉरी, मैंने गलती किया था। थैंक यू दैट बॉयज, दोज हु हैव आइडेंटिफाइड इट प्रॉपर्ली, वेरी गुड। आप लोगों का हेल्प बिना मैं चल ही नहीं सकता। बाई चांस आप लोग मेरे स्टूडेंट बने। 300 टोटल कितना हुआ सर? 90,300। 90,300 माइनस 1,000 माइनस 62,000 माइनस 260 माइनस 2,400 माइनस 7,500 माइनस 1,300 15,840 15,840 15,840। सिमिलरली तो क्लियर डेटर्स, पहले क्रेडिट दो बैलेंस में एक तो बोलना ही पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है सर, तो क्लोजिंग डेट में उसको मानेंगे ओपनिंग डेट का नेक्स्ट ईयर का। 300 रुपया क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट में बैठा दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट कहां पर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग एंट्री डेबिट साइड में होगा। सिमिलरली डेबिट साइड का बैलेंस मुझे मिल गया है, तो ये फिगर मेरा बैलेंसिंग हो जाएगा। ये मैंने बैलेंसिंग कर लिया, बैलेंसिंग फिगर। चलो, समझ में आ गया होगा। चलिए, सेम वे में क्रेडिटर्स में आते हैं बेटा। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस सर क्लोजिंग में बोल दिया है, मैंने क्या बोला है उसको एज्यूम करोगे सर। नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेबिट कितना है? 200। चलिए, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग में 200 डाल देते हैं सर। ओके, तो ये फिगर भी हो जाएगा 200। तो ये डेबिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग में क्रेडिट में आया होगा, तो इसका टोटल करना पड़ेगा। 12,800 प्लस 34,500 प्लस 1,000 प्लस 200 48,500 minus 600 minus 21,000 minus 320 1,600 minus 4,000 minus 4,500 16,480 48,500 यहां पर बैलेंस आ जाएगा 16,480। नो एंट्री रिक्वायर फॉर बिल डिस्काउंटेड, bills receivable discounted and provision for bad debt, as no debtors is involved directly in these transactions. Okay,
कारण भी मैंने दर्शा दिया। इतना अच्छी तरह से लिखोगे तब तो एग्जामिनर बोलेगा अरे भाई क्या दिया है। इन जनरल लेजर मैंने किया है, आप लोग घर में, ये छोटा एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, इन डेटर्स लेजर करेंगे, मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट उल्टा, और इन क्रेडिटर्स लेजर करेंगे। क्लियर? देख लीजिए, पहले क्लोजिंग बैलेंस बोला है तो क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस बोला है, डेबिट बैलेंस बोला है तो पहले क्लोजिंग का मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस में फिगर लिख दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज करने के टाइम उल्टा साइड में गया होगा। तो एक चीज आपका सेवा के लिए, यहां से यहां गया होगा फिगर। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, चलो हटाओ, ठीक है। चलिए यहां तक कोई सवाल? बोलिए, यहां तक कोई सवाल? सर जो क्रेडिट साइड में हम लोग 200 था वो ऐड करके निकाले थे ना 48,500 क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट में क्या बोल जो रहे हो? बैलेंस सीडी था, बैलेंस सीडी था, 200। हाँ 200। तो उसको ऐड करके हम लोग 48,500 निकाले ना। हाँ नेचुरली जैसे अकाउंट होता है टोटल करके और माइनस करके ये। तो फिर उस साइड भी वो जो था वो लेस होना चाहिए था 200 शायद। एकदम ही नहीं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, एकदम उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। सिंपली बैलेंस सीडी का ये बैलेंस दे दिया है, ये डेबिट क्रेडिट का टोटल करने के बाद डेबिट का मैंने टोटल किया है, उसके बाद वो बैलेंसिंग फिगर आया है। इट इज अ बैलेंसिंग फिगर। यस सर, दोनों एक, कोई एक एडवांस है और फिर एक ये है। एकदम राइट, नॉर्मल बैलेंस है। यस सर। ओके सर। ओके।